एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले निफ्टी 50 को एंड देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से एंड डेली, उसके बाद हम इंट्राडे लेवल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन से लेवल हैं जो हम जिस पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट हम ओवरऑल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं। करेंटली अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट तकरीबन 26,050 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट में देखोगे तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है एंड एक स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन पैटर्न जैसा आपको दिख रहा है कि एक राउंडिंग पैटर्न। ठीक है, एक और राउंडिंग पैटर्न, एक छोटा सा राउंडिंग पैटर्न यहाँ बन रहा है। ठीक है, बहुत लोग इसे कप विथ हैंडल बोलते हैं। अगर आप कंसीडर करोगे तो ये लार्जर कप हो सकता है एंड उसके बाद ये स्मॉलर कप हो सकता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो उसमें एक रेड कैंडल जैसा फॉर्मेशन बना था, जो ऐसा लग रहा था कि बियर्स यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पे जो सेलिंग आ सकता है। बट सडनली आज ना मार्केट में गजब की तेजी आई और लो बनाने के बाद ना मार्केट में कहीं भी वीकनेस नहीं दिखा, पूरे दिन बाइंग हुई है। और पूरा दिन बाइंग होने के बाद ना मार्केट अपने रिसेंट हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये काफी बढ़िया संकेत है दोस्तों। ठीक है, एंड जिस तरीके से चार्ट पैटर्न डेवलप होते हुए दिख रहे हैं ना, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें ना, तो 1 घंटे के चार्ट पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ठीक है, आप 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है 26,000 का जो लेवल है ना, वो 26,000 का जो लेवल है वो देख सकते हो। एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है एंड अगेन यहाँ पे टेस्ट हो रहा है एंड यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। एंड इस पूरे टेस्टिंग पीरियड में ना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसे ध्यान से देखिएगा। आप देखोगे इस लेवल के पास ना एक रेंज जैसा फॉर्मेशन बन रहा है और ये जो रेंज है ना वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये जब रेंज ना ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, दैट मीन्स कि बायर्स है ना अपने ऊपर के लेवल को शिफ्ट कर रहे हैं। एंड अगर इसे हम कनेक्ट करते हैं इस ट्रेंड लाइन से ना, तो ये भी बहुत प्यारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखेगा जो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, तो ट्रेडिंग में या टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि ऊपर के ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम बात टेक्निकल एनालिसिस में केवल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, एंड जैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो मुझे लगता है हायर साइड में प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि हम बहुत जल्द ना इसको ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ना इंट्राडे लेवल पे कुछ लेवल्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले सारे डायग्राम्स को एक बार ही हटाते हैं। आप देखोगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे, तो एक हमारा तकरीबन 25,850 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है जो डाउन साइड है, जो मुझे लगता है एज ए सपोर्ट काम करेगा। एंड एज इट इज ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो 26,000 के आसपास के लेवल होंगे। 26,050 का लेवल आप मार्क कर लेना। ठीक है, अगर हम 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में आप देखोगे तो कुछ स्विंग्स हमें देखने को मिलेंगे एंड एक ट्रेंड लाइन आपको राइजिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके में इस ट्रेंड लाइन में काफी सारे स्टॉप लॉस इधर पड़े होंगे। अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा ना, तो मार्केट समवेयर अगर इस तरफ अगर साइडवेज हो जाता है पहले, मतलब आधे घंटे में, उसके बाद ब्रेक करता है एंड ब्रेक करने से पहले ये सारे स्टॉप लॉस एक बार हंट कर लेना। लाइक ब्रेक करने से पहले एक स्विंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद निकले ना तो बहुत बढ़िया मतलब निकल सकता है। ये तो पहला केस हुआ। इस तरीके से अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइक अगर इस तरीके से हो, पहले सेशन में थोड़ा साइडवेज हो जाए, उसके बाद स्प्रिंग लाइक फॉर्मेशन बनाता है, लिक्विडिटी हंट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करे, देन ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो बन सकता है वो क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इसको गैप से ओपन करे, यानी ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ओपन करे। ठीक है, प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग राइज है, उसके बाद प्राइस ना धीरे से साइडवेज होके यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने को आए। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर निकलता है ना, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। ठीक है, ये दोनों एनालिसिस हमारे बाई साइड के थे। अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में क्या बन सकता है दोस्तों, जब तक ये लेवल मार्केट में ब्रीच नहीं होता है, ठीक है, जब तक ये लेवल मार्केट में ब्रीच नहीं होता तब तक मैं सेल साइड के व्यू से नहीं बैठूंगा। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे ना, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें ना, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है एंड
जब भी ऐसा देखा गया है, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है ना, कि जब भी मार्केट में ना एक लंबा रैली आता है, एक लंबा बुल ट्रेंड आता है ना, उसमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत रहता है। यानी अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स आपके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो निफ्टी ऑटोमेटिक उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई बन चुका है, वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग है। ठीक है, मूविंग एवरेज राइजिंग है। अगर डेली चार्ट में बात करें तो 18 नवंबर के पास ना बियर्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या आप कंट्रोल करने का प्रयास किया था, वहां पे डोजी लाइक फॉर्मेशन बना था। बट आज के डेट में ना, अगर नवंबर 19 की बात कर रहे हैं हम, नवंबर 19 में अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ठीक है, डेट मीन्स बुल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम इंट्राडे के लेवल की बात करें ना, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम जाते हैं और वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड तकरीबन 5800 के आसपास, जब तक ये ब्रीच नहीं करता है ना, तब तक मैं सेल साइड व्यू नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ऊपर के लेवल की बात करें तो इस पूरे मूव का ना, अगर मैं 50% लेता हूँ, इस पूरे मूव का अगर 50% लेता हूँ ना, वो मेरे लिए जो लेवल निकल के आता है वो देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास ना, मार्केट ने ऑलरेडी एक बार रिटेस्ट कर लिया है। तो ये हमारे लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो 58,600 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशियल लेवल होगा और एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम कर रहा है। इसमें ना दो अलग अलग सिनेरियोज की बात करते हैं। अगर मार्केट ना समवेयर यहाँ ओपन होता है, तकरीबन 59,000 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर थोड़ा रेस्ट करता है, 2 4 5 कैंडल 5 मिनट्स का वेट करता है एंड उसके बाद ब्रीच करेगा हाई, देन वी विल थिंक फॉर बाय। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग जब हो जाएगा तब अपन लोग ट्राई करेंगे उसमें एंट्री करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क कर दिया चार्ट पे, ये हमारे लिए डाउन साइड कैप करके रखेगा, यहाँ पे सपोर्ट एज अ सपोर्ट हमें देखना है। सपोर्ट काफी स्ट्रांग है तो हमें सेल साइड व्यू से नहीं बैठना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ये दोनों का एनालिसिस हो गया दोस्तों। अगर एनालिसिस से आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ लर्निंग एड ऑन हो रहा है आपके ट्रेडिंग में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, द बोकारो ट्रेडर ऑफिशियल्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।